प्रेमी सज्जनों, आदरणीय महात्मागण, भाईगण और यहाँ उपस्थित सभी भगवत भक्तों, सबसे पहले हम जौनपुर के महात्मागण, भाईगण और सभी प्रेमी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। काफ़ी लंबे अरसे से ये आश्रम का निर्माण चल रहा था और आज श्री हंस जी महाराज की कृपा से, जगत जननी माता जी की कृपा से ये निर्माण संपन्न हुआ। और एक भक्त की सबसे बड़ी खुशी अपने गुरु महाराज जी को खुश करने में होती है। और इस आश्रम के उद्घाटन के बाद, इस कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद, अगर गुरु महाराज जी हमारी भक्ति से प्रसन्न है तो हमारी भक्ति सार्थक है। अगर हम जीवन को देखें तो किसी दूरदार्शनिक ने अपना वर्णन दिया, अपना इंटरप्रिटेशन दिया। उसने कहा जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। और अगर देखा जाए तो इस बात में सत्यता भी है। हम जन्म लेते हैं, बड़े संघर्ष में परिस्थिति से गुजर करके जन्म लेते हैं और जैसे जैसे जीवन बढ़ता चले जाता है, जीवन में संघर्ष ही बढ़ते चले जाते हैं। हम छोटे बच्चे होते हैं तो नादानी भी माफ़ हो जाती है, भूल चूक भी माफ़ हो जाती है। हमारे कंधों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती तो आदमी बड़ा एक प्रसन्न जीवन जी सकता है, खुशहाल जीवन जी सकता है। लेकिन धीरे धीरे वही छोटा बालक स्कूल में जाने लगता है, परीक्षाओं से घिर जाता है, लोगों की उम्मीदों से घिर जाता है कि उम्मीदें पूरी करनी है। और जैसे जैसे ये जीवन की अनेकों परिस्थितियां हमें घिरती रहती है, हमारे जीवन के संघर्ष बढ़ते चले जाते हैं। और जब इस संसार को भी छोड़ने का समय आता है तभी भी जीवन में कितने संघर्ष हैं हम देखते हैं। एक व्यक्ति अस्पताल में एडमिट होता है, आदमी सांस नहीं ले सकता लेकिन डॉक्टर मशीनों से सांस दिलवाते रहते हैं। वेंटिलेटर पे आदमी को रख दिया जाता है। आदमी बोल नहीं सकता, अपने दुखों को व्यक्त नहीं कर सकता, नलियाँ गले में लगी हुई है। परिवार वाले सोच रहे हैं कि जितना जिए तो जिए, हमारे साथ इनका बंधन नहीं टूटे। लेकिन जिस आदमी को हम जीवित रख रहे हैं उसके ऊपर क्या बीत रही है ये कोई समझ ही नहीं पा रहा। तो किसी ने, इस दूरदार्शनिक ने बड़े बारीकी से जीवन का विश्लेषण किया, लेकिन इसके विश्लेषण में एक कमी रहेगी कि केवल अपने दृष्टिकोण से उसने संसार को देखा। एक मानव का दृष्टिकोण संकीर्ण क्यों है? क्योंकि हम संसार में मोह से बंधे हुए हैं। मोह क्या है? संसार न छोड़ने की इच्छा, यही मोह है। आप, हम जो भी संसार में आया है उसको ये पूर्ण सत्य पता है कि एक दिन हमें संसार से जाना है। और अगर हमें एक दिन संसार से जाना है तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे आगे ये है कि हमारा इस संसार में आना क्यों हुआ है। लेकिन इस प्रश्न को कोई नहीं पूछता। हम इस बात की गहराइयों तक नहीं पहुंचते हैं कि हम जन्मे क्यों हैं। लेकिन जन्मों के साथ जो जीवन के बंधन जुड़ते चले जाते हैं, मोह का बंधन जुड़ता चले जाता है, इसके ऊपर हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं कि ये बंधन टूटे नहीं। तो कहने की अभिप्राय यही है कि आदमी का मन कैसे मिथ्या को जागृत करता है संसार में। और इसी को हमारे महान पुरुषों ने, जो मन की माया है, मन का बंधन है, इसको महामाया कहा। अब माया क्या है? माया को कहा द इल्यूजन ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार की मिथ्या माया है।
अब माया है, हम जानते हैं संसार में माया है। माया क्या है? अगर किसी भी चीज को हम हद से ज्यादा पसंद करें तो वो हमारे लिए माया बन जाती है। किसी भी प्रभाव को हद से ज्यादा उपयोग करें वो हमारे लिए माया बन जाती है। गुस्सा आना अपनी जगह सही है, लेकिन अगर हम हमेशा गुस्सा करें तो वो हमारी कमी बन जाती है। यही संसार की माया है। अब संसार की माया है, संसार का कोई भी बंधन है तो उसका तोड़ है। जैसे गुरु महाराज जी ने कहा कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर एक चीज का एक ऑपोजिट होता है। तो संसार की माया का भी तोड़ है, और संसार की माया का तोड़ है संसार से वैराग्य रखना। अगर मुझे अपने नाम से प्रेम हो गया या अपनी प्रतिष्ठा से प्रेम हो गया तो स्वाभाविक है कि अपने आप से विमुख जाकर के ही मैं इस प्रतिष्ठा को, इस मोह को तोड़ सकता हूं। अगर मुझे किसी से गुस्सा आ गया और मैं क्रोध से उस व्यक्ति को हमेशा देखता हूं तो उसका तोड़ यही है कि क्रोध को भुला करके मैं उस व्यक्ति से प्रेम करने का या उस व्यक्ति को समझने का प्रयास करूं। तो संसार का जितना भी बंधन है उसका एक तोड़ है। अगर आप संसार से दुखी हैं तो उसका भी तोड़ है। आप हमारे उत्तराखंड आइए, हमारे पहाड़ों में बहुत सारी गुफाएं हैं। जैसे आपने देखा मोदी जी एक गुफा में गए केदारनाथ में, उन्होंने वहां तपस्या की। तो ऐसे बहुत सारी गुफाएं हैं जो खाली पड़ी हुई है, वो भी इंतजार कर रही है कि आप लोग परेशान हो और कोई उनके यहाँ आए, तपस्या करे। तो अगर संसार से हम मोहित है तो संसार से वैराग्य करो। अगर संसार में आप पीड़ित है तो संसार के मोह को आप तोड़ने का प्रयास करो। लेकिन हमारे महान पुरुष कहते हैं संसारिक माया को तो आदमी तोड़ सकता है प्रभावों से या प्रभावित जागृत करके। अगर हम संसार से परेशान हैं और हो भी जाते हैं तो हम प्रोग्रामों में चले जाते हैं, वहां मन बहल जाता है, वहां मन को थोड़ी उम्मीद मिलती है, आशा मिलती है कि नहीं, हम अपने जीवन को अभी भी सुधार सकते हैं। फिर उस ऊर्जा को लेकर के हम वापस संघर्षों में विलीन होते हैं। जब वापस ऐसा लगता है कि नहीं, संघर्ष ज्यादा बढ़ रहे हैं, हम उस संघर्षों से परे होने के लिए फिर से कहीं चले जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि ये संसार और संसार की माया का लड़ाई जो है, ये जो माया से लड़ाई है, ये तो चलती रहेगी। लेकिन हमारे महान पुरुष कहते हैं कि जब तक अपने मन की माया को, महामाया को नहीं समझो, तब तक ये मन संसार में चलायमान रहेगा। और जब तक मन संसार में चलायमान रहेगा, किसी न किसी प्रकार का दुख, किसी न प्रकार का बंधन हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। अब मन की माया क्या है? आप जीवित है, आपका एक अस्तित्व है। जब तक ये श्वासों की माला आपके जीवन में चलती रहेगी, आपके मन के अंदर से, आपके जीवन के अंदर से एक उम्मीद ये हमेशा रहेगी कि मेरा ये अस्तित्व बरकरार रहे। कोई आपको मारने के लिए आएगा तो आप लड़ाई लड़ेंगे। लड़ किसके लिए है? आप कहेंगे कि मैं अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए लड़ा। जीवन की सुरक्षा क्या है? कि हम अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही संसार में जो भी चीज प्रकट होती है उसका एक अपना अस्तित्व होता है। हमारे प्रभावों का अपना अस्तित्व है, हमारी भावनाओं का अपना अस्तित्व है। और ये सब चीजें कहां से जागृत होती है? हमारे मन से। तो स्वाभाविक है, अगर मन का अपना अस्तित्व है तो मन भी चाहता है उसका अस्तित्व, जब तक हमारा जीवन चल रहा है, मन का भी अस्तित्व रहे। और मन का अस्तित्व कैसे रहेगा? मन का काम है सोचना। सोचना मतलब संसार में भ्रमण करना, और जहां मन मोहित हो जाए, मन वहां मोह को पैदा करता है, लगाव को पैदा करता है। ऐसे ही हम संसार में देखते हैं, कोई व्यक्ति अपने ही जीवन में लगे हुए हैं, अपने ही जीवन की पूर्ति के लिए। उनको ये परवाह नहीं है कि आस पड़ोस में कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई आदमी दुख में जीवन व्यतीत कर रहा है। उनका जीवन केवल एक ही चीज में है कि मेरा अच्छा हो, मेरा भला हो। कोई लोग हम देखते हैं बड़े व्यापारी बन जाते हैं, बड़ा धन कमा लेते हैं, ऐश्वर्य कमा लेते हैं, लेकिन वो चाहते हैं मेरा नाम हमेशा रहे, मैं ना रहूं तो मेरा नाम हमेशा रहे। तो जाते जाते वो कोई स्कूल या कोई अस्पताल अपने नाम का बना जाते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा रहती है कि भाई मैं ना रहूं
लेकिन मेरा नाम जरूर रहेगा। तो ये भी मन का मोह है, हमेशा रहने के लिए, हमेशा लोग मुझे हमेशा याद रखें। ऐसे ही कुछ लोग हम देखते हैं जो अपनी घर गृहस्थी को भी भुला देते हैं, क्योंकि उनका व्यापार उनके लिए सर्वोपरि है। दिन रात ऑफिस में बैठे रहेंगे, दिन रात फैक्ट्री में काम करते रहेंगे, अपने घर की उनको परवाह नहीं है, क्योंकि उनका मन वहां मोहित हो गया। तो मन भी अपने वर्चस्व को बचाने के लिए अलग अलग बंधन बांधेगा। अब मन का काम क्या है? मन का काम है सोचना। अब सही ख्याल को हम सोचेंगे, इस मन का सदुपयोग करेंगे, तो ये मन मोक्ष का कारण बनता है। लेकिन इस मन को हम संसार में भटकने देंगे, संसार की माया में इसको मोहित होने देंगे, तो यही मन बंधन का कारण बनता है। तो महान पुरुष हमें समझाना चाहते हैं कि इस मन का हम सदुपयोग कैसे करें, और यही आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान अनुभव का विषय है। अनुभव का विषय कैसे है? अब आपके आगे एक एग्जाम्पल, एक व्यंग हम रखेंगे। अगर मैं आम शब्द का उपयोग करूं, तो हम सब जानते हैं आम शब्द एक फल का नाम है। अब जैसे ही मैं आम शब्द का उपयोग कर रहा हूं, तो आपके मन के अंदर एक याद प्रकट हो रही होगी। आपने आम कब खाया आखिरी बार, वही बात याद आ रही होगी। अब वो आम दशहरी था या कोई और प्रकार का था, ये बात भी आपको याद आ रही होगी। उस आम को खा करके आपको कितनी संतुष्टि हुई, ये बात भी आपको याद आ रही होगी। लेकिन अगर मैं कागज के टुकड़े में आम लिख करके दे दूं आपको, तो वो आम और जो आम आपने खाया, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है ना। आम आम कहने से मैं उस संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन बिना कहे अगर कोई मुझे आम दे दे और मैं उस आम को खाऊं, तो मुझे शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो अनुभूति आपको हो रही है अभी मन के अंदर कि वो आम जो मैंने खाया बड़ा स्वादिष्ट था, वो अनुभूति बिना शब्द के भी आपको हो सकती है। अब आप बताओ सत्य क्या है? सत्य अपने आप में फल है या उसका नाम है? तो महान पुरुष इसी चीज को समझाना चाहते हैं। सत्संग द्वारा हमें बहुत सी चीजें बताई जा रही है। ये क्या है? ये गाइडलाइंस है। आप कोई भी समाज में आप चलते हैं, मान लिया आप हवाई जहाज से आप दिल्ली जाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप हवाई अड्डे में पहुंचेंगे तो वहां गाइडलाइंस आपको दे रखी होगी कि आपको हवाई जहाज तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है। ऐसे ही समाज है, शिष्टाचार है। हम समाज में धीरे धीरे बड़े होते हैं तो समाज हमें गाइडलाइंस देता है कि एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आपको क्या क्या करना है। ऐसे ही धर्म है, एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व को रखने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो धर्म भी अपनी अपनी गाइडलाइंस देता है कि आप झूठ ना बोले, किसी का बुरा ना करे, किसी से छल ना करे। ये सब गाइडलाइंस है। ऐसे ही आज अगर हमारा जीवन संघर्षमय है और अगर इस जीवन को मैं बदलना चाहता हूं, अगर इस दृष्टिकोण को मैं चेंज करना चाहता हूं, तो स्वाभाविक है इस सत्संग द्वारा भी आपको गाइडलाइंस दी जा रही है। अब गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस अपने आप में सत्य नहीं है। गाइडलाइंस बता रहा है कि आपके अंदर जो सत्य छिपा हुआ है, आपके अंदर जो शक्ति छिपी हुई है, इसको अगर आप प्रकट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। जिस प्रकार से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करेंगे? परहेज बताएंगे और दवा बताएंगे। परहेज का भी होना जरूरी है, दवा का भी होना जरूरी है। अगर मैं दवा नहीं खाऊं, केवल परहेज करूं, तो मेरा दर्द दूर नहीं होगा। और अगर मैं दवा लेते रहूं और परहेज नहीं करूं, तभी भी मेरा दर्द दूर नहीं होगा। तो डॉक्टर क्या देंगे? पैरासीटामोल देंगे, क्रोसिन देंगे, उसे बता देंगे खाने के बाद 3 टाइम खा लेना, 2 टाइम खा लेना, 4 टाइम खा लेना। तो ये तो दवा हो गई। और परहेज क्या कहेंगे कि कुछ समय आराम करना, जितना आराम शरीर को मिलेगा उतनी जल्दी ये दर्द दूर होगा। अब स्वाभाविक है, गोली मैंने खा ली और फिर सामाजिक झगड़ों में मैं फंस गया, तो सिर का दर्द कहाँ कम होगा। तो महान पुरुष हमें बार बार ये बताना चाहते हैं और हमें अवगत कराना चाहते हैं कि वास्तविक सत्य
जो हमें अपने दुख दर्द से परे करेगा। ये सत्य कहाँ छिपा हुआ है? जिस तरह गुरु महाराज जी ने कहा, हम किसी चीज को सत्य मान लेते हैं, उसका प्रतीक मान लेते हैं, तो जरूरी नहीं वो सत्य है। ऐसे ही प्रभु का नाम है। जैसे गुरु महाराज जी ने समझाया कि शंकर जी ने जो भजन किया वो सत्य है। और अगर हम शंकर नाम का ही जप करें ये सोच करके कि हम शंकर जी का भजन कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो तो शंकर जी का भजन हो गया, लेकिन उस भजन में जो हमारे अंदर सत्य छिपा हुआ है वो हमसे परे हो गया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि महान पुरुष उस पूर्ण सत्यता को हमें अनुभव कराना चाहते हैं। और पूर्ण सत्यता अनुभव कैसे होगी? जब गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे हम चलेंगे। वो समाज का परहेज है, वो मन का परहेज है। और दवा क्या है? जब हम नाम सुमिरन करेंगे। तो दृष्टिकोण को बदलना जरूरी है, पर दृष्टिकोण बदलेगा कैसे? तो कभी कभी महान पुरुषों की अवगत होकर के उनके वचनों को हृदयंगम करना ही सबसे प्रथम चेंज है। इसलिए नौदा भक्ति में सबसे पहले प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहले संतों के सानिध्य में आओ, उन व्यक्तियों के सानिध्य में आओ जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में अपने आप से संघर्ष करके अपने अंदर कुछ खोजा है, अपने अंदर कुछ पाया है। तभी तो उनको संत कहा गया, तभी तो उनको एक उपाधि दी गई। और फिर क्या कहा? दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, कि जो बात कथाओं में, जो बात सत्संग में बताई जा रही है, जो इस वार्ता में बताई जा रही है, उसको हृदयंगम करो। तो ये फर्स्ट स्टेप है चेंज का। लेकिन क्या होता है? हम कार्यक्रम में जरूर आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं तो वैराग्य हो जाता है। जैसे जब यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि ये बताओ इस दुनिया में सबसे अद्भुत चीज क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज भी पानी पीने के लिए आए। उन्होंने क्या देखा? मेरे चारों भाई, एक योद्धा है, एक बलशाली है, मतलब चारों के पास कुछ ना कुछ अनोखी एक कला है, लेकिन ये चारों भाई मेरे मूर्छित पड़े हुए हैं, तो जरूर यहां कोई दैविक शक्ति है जिसने भीम को पराजित कर दिया, जिसने अर्जुन को पराजित कर दिया। तो मुझे इसको लाइटली नहीं लेना है। ये जो शक्ति है जो पूछ रही है, इसके वचनों का उत्तर देना है। तो यक्ष और युधिष्ठिर महाराज के बीच में बड़ी वार्ता होती है। यक्ष प्रश्न पूछते रहते हैं, युधिष्ठिर महाराज जवाब देते रहते हैं। अंत में यक्ष का एक आखिरी प्रश्न होता है कि ये बताओ कि संसार में सबसे अद्भुत चीज क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज केवल एक ही बात कहते हैं कि सबसे अद्भुत चीज है ये मानव का मन। तो क्या कहा? ये मानव का मन कैसे है अद्भुत चीज? तो यक्ष ने कहा समझाइए, मुझे आगे बताइए, ये आपने कह तो दिया लेकिन इसका प्रमाण दीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज कहता है कि जब हम अपने ही सगे संबंधी को संसार से जाता हुआ देखते हैं तो यही मन बैरागी बन जाता है। हम मोह में विलीन हो जाते हैं, हम संसार से विमुख होने की प्रार्थना करने लगते हैं। हम कहते हैं कि भाई देखो, मेरा जो सगा था वो चला गया, एक दिन मुझे भी जाना है। हम राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, अपने ही सगे को कंधे में उठाते हैं, शमशान घाट ले जाते हैं। जब चितावा चलता हुआ देखते हैं, जलती हुई देखते हैं, तब हम भी मन के अंदर सोचते हैं अरे एक दिन मुझे भी जाना है। तब दो पल के लिए संसार का जो मोह है जो हमें खींच रहा है आज, ये समाप्त हो जाता है। हम केवल प्रभु का चिंतन करते हैं, केवल ये सोचते हैं कि हम इस संसार में क्या कर रहे हैं, आज तक हमने क्या पाया, एकदम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस शमशान घाट से वापस घर आते हैं और जैसे ही एक एक दिन बीतता चले जाता है, क्या होता है? हमारा वैराग्य खत्म होता है और फिर से संसार का मोह आने लगता है। तो सबसे अद्भुत चीज ये मानव का मन है, जो एक पल में हमें बैरागी बना रहा है और एक पल में हमें संसार से मोहित कर रहा है। अब हम लोग सोचेंगे ये युधिष्ठिर महाराज का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो सूक्ष्म रूप से ये हम सबका एक्सपीरियंस है। अभी हम प्रोग्राम में आए हैं, कोई अपना मोबाइल नहीं देख रहा है, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम समाप्त होगा सबकी गर्दनें झुकेगी, सब मोबाइल में देखेंगे भाई व्हाट्सएप में कौन सा मैसेज आया, कौन सा नहीं आया, सेल्फियाँ लेनी शुरू हो जाएगी, इंस्टाग्राम में सारी पोस्टिंग शुरू हो जाएगी।
कि भाई हम यहाँ गए, आज हमने ये खाया, आज हमने ये पहना, आज हमने ये प्रोग्राम में आनंद लिया। तो 2 पल भी नहीं लगते प्रोग्राम समाप्त होने में और हमारी जो संसारिक आदतें हैं उनको वापस आने में। अब इन्हीं आदतों को तो बदलना है। और ये आदतें बदलेगी कैसे? जब आप भजन सुमिरन करोगे। एक व्यक्ति था, एक गुरु महाराज जी के पास जाता है और गुरु महाराज जी से कहता है कि गुरु महाराज जी, मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर होना चाहता हूं, मैं मरना ही नहीं चाहता। तो गुरु महाराज जी थोड़ा सोचते हैं, फिर थोड़ा मुस्कुरा करके कहते हैं कि अच्छा वत्स, ऐसे करो, तुम शादी कर लो। तो व्यक्ति एकदम हक्का बक्का हो जाता है, कहता है कि नहीं, ये क्या आपने कहा कि शादी करने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा? तो गुरु महाराज जी हंस के कहते हैं, नहीं, शादी करने के बाद तुम अमर नहीं होगे, लेकिन ये जो इच्छा है अमर होने की, ये समाप्त हो जाएगी। तो कभी कभी जीवन में दृष्टिकोण को बदलना बहुत जरूरी होता है। अब एक ही दृष्टिकोण से हम जीवन को जी रहे हैं, संसार में मन डामाडोल है, मन के ऊपर कोई लगाम नहीं, और हम बात करते हैं क्या कि बड़े बड़े प्रोग्रामों में जा करके अरे भगवान बुद्ध ने कैसे इनलाइटनमेंट को प्राप्त किया। हम चाहते हैं वो इंस्टेंटली हमारे लिए भी हो जाए, पर ये कोई नहीं जानता कि भगवान बुद्ध ने भी 7.5 साल तपस्या की और 7.5 साल हर एक श्वास को अपने आप को समझने में विलीन किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक नोटबुक बना ले कि आप कितना मिनट भजन में बैठते हैं, तो आप बताओ 7.5 साल को पूरा करना हमारा तो जीवन निकल जाएगा। क्योंकि हम कितना बैठते हैं, हम सुबेरे उठेंगे, भजन में भी बैठेंगे तो सबसे पहले मन और बहाने ढूंढेगा भजन ना करने के। फिर आदत क्या हो जाती है, धीरे धीरे उन बातों का और चिंतन होने लगता है, फिर उन बातों को हम महत्वता देने लगते हैं। अरे आज काम बहुत है, कल भजन कर लेंगे। अरे आज बच्चे को स्कूल छोड़ना है, कल भजन कर लेंगे। फिर वो कल तो कभी नहीं आता, काल जरूर आ जाता है। और आदतें हम अपनी नहीं बदलते। उपदेश भी ले लिया, भाई उपदेश लिया है तो जब हम गुरु महाराज जी के आगे जाते हैं, अपना दाहिना कान रखते हैं और दाहिना कान में कहते हैं गुरु महाराज जी फूंक मारो, तो वो क्या है? वो एक संकल्प है गुरु महाराज जी के साथ, एक वादा है गुरु महाराज जी के साथ कि मैंने आपका नाम लिया है, अब मैं इस नाम का सदुपयोग अपने जीवन में करूंगा। तो ये संकल्प तो आपने लिया है ना। अब उसी संकल्प को आप पूरा ना करें। जिस प्रकार से मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवा दे दी, अब दवा को मैं देखता रहूं अपने घर में जा करके, तो उसका तो कुछ नहीं होगा। दवा का जब तक सेवन नहीं किया तब तक मेरा दर्द, मेरा दुख कम नहीं होगा। तो इसीलिए के लिए महान पुरुष बार बार डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं। और डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसा है? जब तक आपके अंदर श्वास है, आपके अंदर पोटेंशियल है अपने आप को जानने का। जब ये सांस चली जाएगी, आपके ही अपने सगे संबंधी कहेंगे अरे बड़े अच्छे व्यक्ति थे, या बुरे, बहुत बुरे व्यक्ति थे, लेकिन लोग कहेंगे कि आज समाज में नहीं रहे, आज हमारे साथ नहीं है। मतलब आपकी श्वासों की माला से, जिसको स्वामी ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। कि निरंजन माला निरंतर आपके अंदर चल रही है, लेकिन इसकी महत्वता को हम नहीं समझते और एक जीवन काल लग जाता है इस महत्वता को समझते समझते, लेकिन जब हम समझेंगे तब बहुत देरी हो चुकेगी। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। अब ये निरंतर सुमिरन, ये निरंतर अजपा जाप हो रहा है, लेकिन हम इसको जान क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि ये मन संसार में भटक रहा है। और मन भटक रहा है तो ये श्वासें ऐसे ही व्यर्थ में हम ले जा रहे हैं। हम श्वास किसके लिए ले रहे हैं? एक श्वास ले रहे हैं किसी को डांट रहे हैं, एक श्वास ले रहे हैं किसी से नफरत कर रहे हैं, एक श्वास ले रहे हैं किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, एक श्वास ले रहे हैं किसी से द्वेष रख रहे हैं, एक श्वास ले रहे हैं किसी के क्रोध से हम पीड़ित हो रहे हैं, किसी की वैमनस्यता से हम पीड़ित हो रहे हैं। अगर समाज में देख लो तो कौन से एक दो कोई बिरला व्यक्ति होंगे जो ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं, या हम दुखी नहीं। दुख तो जरूर होंगे, लेकिन दुखी होना अपने आप में अलग चीज है। आज कोई आपकी एक पोस्ट को लाइक ना करे तो सबसे बड़ा दुख तो वही है कि किसी ने मेरे पोस्ट को लाइक नहीं किया। और तो दुखों की मैं बात ही नहीं कर रहा, जो रियल दुख है ये तो आपके ही मन के बनाए हुए दुख है, उससे ही हम परे नहीं हो पा रहे।
कभी घुटनों का दर्द हो जाए, वो तो शारीरिक दुख है, वो तो अभी तक पहुंचे ही नहीं, अभी तो मन में ही हम घूमे जा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है, मन को सही जगह लगाना। मन तो सोचेगा, हम भजन में भी बैठते हैं तो क्या होता है, मन ख्यालों को लाता है, मन काम को याद करा देगा, मन किसी चीज को याद दिला देगा, लेकिन आपको धीरे धीरे इस मन के प्रभावों से परे होना है। मन के ख्याल को आने दो, मन के ख्याल को जाने दो, लेकिन अपनी श्वासों की माला को ना छोड़ो। धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ता है, भाई हम छोटे थे, अभी हम आयान जी को देखते हैं खेलते खेलते, तो पहले तो बहुत कम बोलते थे, अब गुस्सा भी करने लग गए, बोलने भी लग गए, जोर जोर से आवाज़ भी देने लग गए। पहले भाई हमें बड़े डर लगता था कि कैसे वो चलेंगे, कहीं गिर ना जाए, खड़े खड़े होते थे, बैठ जाते थे, बैठे बैठे लुढ़क जाते थे। अब अपने चारों मतलब हाथों और पैरों पे इतनी तेज़ी से चलते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि भाई यही तो अभ्यास है। हम सब वैसे ही थे, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते थे, अपने हाथों से हमारे अंदर कोई वजन की चीज़ हम नहीं उठा सकते थे, लेकिन जैसे जैसे जीवन ने हमें अभ्यास दिया, आज है हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों से काम कर सकते हैं, अपनी काया से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जैसे जैसे जिस चीज़ का आप अभ्यास करेंगे उसके अंदर आप निपुणता पाएंगे। लेकिन हमारे मन के अंदर क्या अभ्यास है? मन का अभ्यास है संसार का चिंतन करना। अब इस अभ्यास को हमें बदलना है कि संसार को भुला करके पल भर हमें अपनी श्वासों का चिंतन करना है। इस श्वासों के महत्व को खोजने के लिए इस मन को श्वासों में विलीन करना है। स्टार्टिंग में बड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर मैं आपको एक छोटी सी प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे एक महात्मा जी थे, सत्यानंद महात्मा जी। तो सबसे पहले वो महात्मा जी बने, बहुत पुराने महात्मा जी थे। तो जब श्री हंजी महाराज ने प्रचार शुरू किया तब प्रेमनगर आश्रम भी नहीं था। कंखल में किराए के मकान में महाराज जी वहाँ रहते थे, जगत जननी माता जी वहाँ रहती थी। और महाराज जी तो लंबे लंबे टूर के लिए निकल जाते थे। वो आपके ही इस बेल्ट के एरिया में आते थे, जो आपका ये ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहीं पहले पुराना प्रचार हुआ। तो हंजी महाराज जब हरिद्वार से निकलते थे, उस समय तो भाई ट्रेनें कम होती थी, कभी आपको बैलगाड़ी से सफ़र करना होता था, गांव गांव जाना होता था। तो महाराज जी के तो महीनों के टूर लग जाते थे, कभी 3 महीने के लिए चले गए, कभी 4 महीने के लिए चले गए। तो माता जी की देख रेख के लिए महाराज जी सत्यानंद महात्मा जी को छोड़ के जाते थे। और माता जी से ये कह के जाते थे जब गए कि भाई मेरा महात्मा बड़ा सरल महात्मा है, कुछ मांगेगा नहीं, कुछ उसे चाहिए नहीं, बस 3 टाइम उसे टाइम से खाना खिला देना। क्योंकि आप खाना बनाएंगे रसोई में तो 2 लोगों का बना देना, उसको खाना खिला देना, बाकी ये निपुण है, अपने आप अपने कपड़े धो लेगा, अपने आप हर काम कर लेगा। अब पुराना ज़माना था, माता जी ने कहा कि भाई हंजी महाराज ने कहा है इसको तो करना ही है। अब माता जी रोज़ सवेरे उठे, महात्मा जी के लिए रोटी बनाए, 3 रोटी नाश्ते में, 3 रोटी दिन में, 3 रोटी रात को। अब एक दिन खिलाते खिलाते महात्मा जी को, माता जी के मन के अंदर ख्याल आया कि भाई मैं 4थी रोटी के लिए तो पूछती नहीं महात्मा जी को, अब मुझे क्या पता कि महात्मा जी भूखे रहते होंगे कि नहीं। बात बिल्कुल सही है। अब पुराना ज़माना था, आज तो हम तुरंत पूछ ले, लेकिन पुराने ज़माने में तो पूछा भी नहीं जाता था। तो माता जी ने अपने मन में उपाय सोचा कि मैं महात्मा जी से कैसे पूछूं। माता जी को हो सकता है शर्म आती हो या वो लाज की बात थी कि भाई किसी से ऐसे बात नहीं करना। तो माता जी के मन के अंदर उपाय आया कि कल सवेरे मैं 4 रोटी दे दूंगी। अगर महात्मा जी 4 रोटी खा ले, इसका मतलब महात्मा जी भूखे थे। अब माता जी ने 4 रोटी दी, महात्मा जी ने 4 रोटी खा ली। अब माता जी को बड़ा बुरा लगा। जगत जननी माता जी सोचने लग गए, देखो महाराज जी ने एक ही बात कही थी कि महात्मा जी को भूखा मत रखना, और मैं इतने दिनों से महात्मा जी को भूखा रख रही थी। अब 4-4 रोटी बनने लग गई। फिर एक दिन माता जी को फिर से ख्याल आया कि भाई मैंने दोबारा नहीं पूछा महात्मा जी को भूख लगती होगी कि नहीं, तो कल मैं 5 रोटी कर देती हूँ। अब 5 रोटी खाने लग गए। ऐसे करके जब महाराज जी अपने टूर से वापस आए तो महात्मा जी एक टाइम 10-10 रोटी खा रहे थे, मतलब दिन की 30 रोटी। अच्छा, खाने वालों को तो कोई परेशानी नहीं। अब जैसे आप भी भंडारे में जाओगे तो खाना तो पर्याप्त है, खूब खाओ, प्लेट में भरते रहो, लेकिन जो बनाने वाले हैं उनको परेशानी है। उनको तो कब से बैठ करके आप लोगों के लिए, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना होगा। उनकी तो ड्यूटी कभी समाप्ति नहीं होती। और भंडारे वाले वो लोग होते हैं, ये 3 दिन का कार्यक्रम हो जाएगा, कल हम आए,
आज का कार्यक्रम होगा, कल हम चले जाएंगे, कल का कार्यक्रम का परसों हम चले जाएंगे, लेकिन उनको आखिरी दिन दर्शन होंगे, आखिरी दिन वो सत्संग सुनेंगे। तो उनकी भी एक तपस्या है, उनकी भी एक भक्ति है, लेकिन वो मुंह सुजा के तो नहीं बैठे हुए यहाँ। आप लोगों को थोड़ा भी दर्शन इधर उधर ना हो, लोगों के मुंह सूजने पहले लगते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अब माता जी को गुस्सा आए, अब वो महात्मा जी के ऊपर तो गुस्सा कर नहीं सके। वो जैसे ही गुरु महाराज जी वापस आए, हाँ जी महाराज आए, वो सारा गुस्सा महाराज जी के ऊपर निकल गया कि आप तो कह रहे थे मेरा महात्मा बड़ा सरल है, ये क्या सरल महात्मा है, 30-30 रोटी खाता है, ये 30-30 रोटी मुझे बेलनी होती है। अब महात्मा महाराज जी को भी बड़ा अजीब सा लगा कि भाई जब मैं गया था तब तो महात्मा जी की आदतें थी नहीं, अब ये आदतें कैसे बढ़ गई। तो महात्मा जी को बुलाया, कहा ये बताओ महात्मा जी क्या ये बात सत्य है कि तुम 30 रोटी खा रहे हो। तो महात्मा जी हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरु महाराज जी 30 रोटी तो मैं खा रहा हूँ, गलती मेरी नहीं, गलती माता जी की है। अब अंदर से आवाज आए कि क्या मेरी गलती है, खा तो तुम रहे हो 30 रोटी, कमरे के अंदर से, क्योंकि माता जी भी सुन रही थी महात्मा जी क्या कहेंगे। तो महात्मा जी बड़े नम्र भाव से कहते हैं कि अगर पहले ही दिन माता जी 10 रोटी रख देती मैं कभी खा नहीं सकता, लेकिन माता जी ने एक एक करके रोटी बढ़ाई और आज मेरी जो पोटेंशियल है वो 10 रोटी खाने की हो गई। तो ये इतनी बड़ी सीख है हमारे जीवन में। अब उपदेश हो गया, हमने क्या देखा, महात्मा जी 1 घंटे के लिए भजन में बैठ रहे हैं, हम भी बैठेंगे। अरे 1 घंटे वैसे ही कभी शांति पूर्वक नहीं बैठे हो जीवन में, पहले ही दिन भजन में बैठ जाओगे क्या। भाई क्लास भी होती है तो 40 मिनट की कक्षा होती है, उसके बाद आदमी का मन इधर उधर होने लगता है, अटेंशन स्पैन आदमी का बहुत छोटा हो गया है। आप वीडियो देखो, अब यही सत्संग अगर यूट्यूब में जाएगा तो कोई 1 घंटा बैठ करके थोड़ी यूट्यूब देखेगा, वो तो फास्ट फॉरवर्ड करके जो जो पॉइंट उसे अच्छे लगेंगे वो देख लेगा। अटेंशन स्पैन क्या है, हम 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रख सकते। ये हमारी ये जो मॉडर्न जगत है जिसमें हम कहते हैं फास्ट लाइफ, कि चूहों की तरह हम भाग रहे हैं, ये चूहों की रेस ने हमारी दुर्दशा ये कर दी कि 10 मिनट से ज़्यादा हम एक जगह फोकस करके नहीं बैठ सकते। तो कहने का अभिप्राय, अब आप भजन में कैसे बैठोगे जब पैर ही ऐंठने का आपको 1 घंटे का अभ्यास नहीं है। अगर ये प्रोग्राम थोड़ा और ज़्यादा चले तो कोई लोग तो सोने भी लग जाएंगे, कोई लोग भंडारे की ओर देखेंगे, कोई लोग इधर उधर कमर हिसकाएंगे, कोई पैर ऐसे करेगा, कोई पैर वैसे करेगा, क्योंकि वो ऐंठने लगते हैं ना। तो भाई शरीर की भी एक योग्यता है, उस योग्यता को धीरे धीरे बनाना है, यही योग है। कोई भी एक्सरसाइज आप करने जाओ, आप जिम भी जाओ तो जिम में ये थोड़ी होगा वो आदमी कहेगा भागो 10 किलोमीटर, वो पहले 1 किलोमीटर भगाएगा, 2 किलोमीटर भगाएगा, धीरे धीरे आपके अंदर वो शक्ति को जागृत करेगा। ऐसे ही जब भजन में बैठो तो पहले एक संकल्प लेके बैठो कि मैं मन लगा करके बैठूंगा। अब ये जरूरी नहीं है कि कितना समय बैठो, लेकिन जितना समय बैठो उसको धीरे धीरे उसमें वृद्धि लाओ। पर वृद्धि कब होगी, जब रोज भजन सुमिरन करोगे, निरंतर अभ्यास और वैराग्य। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ये जो मन है, अर्जुन जो कह रहा है कि ये एक जगह नहीं एकाग्रित हो सकता, ये हो सकता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हमारे भारत देश में कितना बड़ा एक धार्मिक इतिहास है। सारे अलग अलग धर्म के धर्म अनुयायियों ने यहाँ जन्म लिया और यही इस भारत देश की भूमि की महानता है। हम एक दोस्त को मिले, वो विदेश से आ रखे थे, काफ़ी ये कोरोना काल की पहले की बात है। वो पूरा भारतवर्ष घुमा उन्होंने, 2-2.5 महीने रहे। जब जाने लग गए तो दिल्ली से उनकी फ़्लाइट थी, हम उनसे मिले, हम रात का भोजन साथ कर रहे थे। तो मैंने ये पूछा उनसे, मैंने कहा तुम्हें सबसे अच्छी बात भारत देश की क्या लगी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत प्रेम है। तो मैंने कहा कैसे। कहते हैं कि यहाँ हर 100 किलोमीटर में भाषा बदल रही है, हर 100 किलोमीटर में पोशाक बदल रही है, खान पान बदल रहा है। कहते हैं हम विदेश में भी रहते हैं, अगर 2 लोग अलग अलग सोच के मिल जाए तो यह ज़रूर उनके बीच में लड़ाई होगी। एक आदमी अपनी सोच को अच्छी बताने के लिए दूसरी सोच को नीचा गिराएगा। अगर कोई कहेगा मैं कैथोलिक हूँ, दूसरा आदमी प्रोटेस्टेंट है, तो वो दोनों जरूर लड़ेंगे। है एक ही धर्म के अनुयायी, लेकिन अलग अलग वर्ग के हैं तो जरूर लड़ेंगे। कोई अमीर है, कोई गरीब है, जरूर एक दूसरे से लड़ेगा। किसी के रंग भेद है, वो जरूर एक दूसरे से लड़ेगा। एक आदमी गोरा है तो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। कोई आदमी अपने आप को इंटेलिजेंट मानता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, तो जो अनपढ़ है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा।
कह रहे हम बड़े विकसित हो गए, लेकिन ये आपसी प्रेम हमारे बीच में नहीं है, हम बटे हुए हैं अलग अलग चीज़ों में। लेकिन भारत देश जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, जहाँ हर जगह लड़ाई झगड़े करने का मौका है कि हम इतने अलग अलग हैं। अब आप देख लो, नॉर्थ इंडिया कहाँ हो गया, साउथ इंडिया कहाँ हो गया है, असम कहाँ हो गया, हमारा स्वराष्ट्र कहाँ हो गया, और इन चारों कोनों के बीच में कितनी भाषाएं हैं, कितने लोग हैं, कितने अलग अलग मूल के निवासी हैं। आदिवासी लोग हैं जो जंगल में वितरण कर रहे हैं, रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं जो ऊँटों में बैठ करके रहते हैं, ऐसे लोग हैं जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं जो इस गर्मी में नहीं रह पाएंगे, और ऐसे लोग हैं जो साउथ इंडिया में रहते हैं जिन्होंने कभी बर्फ जिंदगी में नहीं देखी होगी। आप देखो, और ये हमारा भारत देश है, एक देश है, और कहते हैं इसके अंदर मैत्रता है, प्रेम भाव है। अगर मैं साउथ इंडिया चले जाऊं और मैं रास्ते में खोया हुआ हूं तो कोई ना कोई व्यक्ति जरूर आकर के मेरी मदद करेगा, क्योंकि मैं उसका मूल हूं, मैं एक भारतवासी हूं। कहते हैं ये प्रेम हमने पूरे दुनिया में कहीं नहीं देखा। पर आज उस प्रेम को कहीं हम ही बुला रहे हैं ना। किस तरह से बुला रहे हैं? आज हम मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, आज हमारा मोह पाश्चात्य जगत की तरफ है। आज हम सोचते हैं कि भाई रूस ने ये प्राप्त कर लिया, अमेरिका ने ये प्राप्त कर लिया, लंदन ने ये प्राप्त कर लिया, मतलब यूके ने ये प्राप्त कर लिया, ये इतने विकसित देश हो गए। पर बाबा, विकसित देश के साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भी तो भुला दिया। आज हमारी महानता क्या है? हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, और कहीं ना कहीं इसको, इस धरोहर को रखना आज हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम जिम्मेदारी भूल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम पाश्चात्य जगत की ओर चले जाएंगे, पाश्चात्य जगत सबसे पहले मूल संस्कृति को नष्ट करता है। आपको पता है, जब भारत देश गुलाम नहीं था अंग्रेजों का, तो क्वीन विक्टोरिया के समय, क्वीन विक्टोरिया हुई कब? जब भारत, मतलब गुलाम, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब मुगलों का शासन था, तो सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया का एक जनरल व्यक्ति आता है यहाँ। क्वीन विक्टोरिया, जो फर्स्ट क्वीन विक्टोरिया हुई, उनका एक जनरल आता है और वो भारत देश का भ्रमण करता है और एक चिट्ठी लिखता है अपनी रानी को। वो ये कहता है कि भारत की संस्कृति और संस्कार इतने उत्कृष्ट है कि हम कभी इनको गुलाम नहीं बना पाएंगे, कभी इनको गुलाम नहीं बना पाएंगे। अगर भारत देश को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले जो भारत के मूल निवासी है, इनके मन के प्रति, अपने ही कल्चर के प्रति जो निष्ठा है, इसको खत्म करना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि पाश्चात्य जगत इनसे बेहतर है। और यही हुआ। धीरे धीरे जितने भी साल मुगलों, मतलब जब अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया, तो धीरे धीरे उन्होंने हमारी संस्कृति को ही तो इरोड किया, ये समझा करके कि जो हम सिखा रहे हैं वो तो तुम जानते ही नहीं। हम हर चीज जानते हैं, हम मॉडर्न हैं, हम इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम तो क्या हो, वो तुम अभी भी आदिवासियों की तरह जीवन को वितरण कर रहे हो। और आज भी देखो क्या होता है कि अगर कोई भारत का मूल विदेश चले जाए तो बड़ा हिचक के रहेगा कि भाई मैं कुछ गलती ना कर दूं, क्योंकि उसको लगता है ये पाश्चात्य जगत, ये पाश्चात्य कल्चर हमारे कल्चर से ज़्यादा अच्छा है। पर आप देखो, हमारे कल्चर ने समाज को मैत्री दिया। भगवान बुद्ध ने मैत्री का संदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का संदेश दिया। हमारे जो समाज आज है, जो धर्म की स्थापना कहता है, धर्मो रक्षति रक्षत, आज विदेशी संस्कृति इस चीज को समझ रही है। कोरोना आया, आप कोरोना काल से हम सब गुजरे। कोरोना काल में सबसे बड़ी लड़ाई किससे थी? मन से थी, शरीर से नहीं थी। शरीर में तो कुछ दर्द हुआ, किसी को कुछ हुआ, किसी को सांस लेने की दिक्कत हुई, वो वैसे ही होती। अगर किसी को दमा हो जाता तो सांस लेने की दिक्कत वैसे ही होती। अगर किसी को बदन दर्द हो जाता तो वैसे ही होती। और भैया जैसे जैसे एज आएगी, हमारी कविता जी की एज में पहुंचोगे तो बदन दर्द तो वैसे ही होने लग जाएगा, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, है ना। तो ये चीजें तो प्राकृतिक है, ये चीजें। लेकिन कोरोना काल ने मन के ऊपर प्रभाव किया। और पाश्चात्य जगत जो अपने आप को कहते थे कि भाई हम इतने अच्छे हैं, इतने विकसित हैं, वहाँ लोग कैसे डर डर करके रहे। लेकिन भारत देश में लोग डरे तो नहीं, इतना आबादी वाला देश हमारा। और जिस तरह से कोरोना काल से इस देश ने लड़ाई लड़ी, वो अपने आप पूरा विश्व इस चीज़ को मानता है
कि ये बड़ी सराहनीय बात है कि किस तरह से भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ और कम से कम लोगों ने यहाँ मतलब अपने अपने जीवन को खोया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उस वैक्सीन का बेनिफिट पाया। तो कहीं ना कहीं हमारा अध्यात्म ही तो था जिसने हमारे मन को संभाल करके रखा, और जिसके पास अध्यात्म नहीं था सबसे बड़ी लड़ाई उसकी है। आज भी लोग डरे हुए हैं, आज भी लोग हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, आज भी लोग जो मास्क पहन के घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि अध्यात्म ना होने के कारण उनका मन कमजोर है, मन आज भी भयभीत है, अचानक भयभीत हो जाएगा। और जिसको संसार से जाना है उसको तो जाना ही है। हम कोई अपना लेखा जोखा लेकर के थोड़ी आए हैं, किसी को नहीं पता कि वो कब संसार में जन्मता है और कब संसार को छोड़ करके जाता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अध्यात्म के महत्व को हमें समझना है और कोई हमें समझा नहीं सकता। आप लोग संघर्ष अपने आप से करेंगे, अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को जागृत करेंगे, लेकिन इसके लिए गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर चलना जरूरी है। तो कहने का यही अभिप्राय है कि आज जो ये मौका हमें मिला है जीवन में, हर श्वास एक मौका है अपने आप को बदलने का। जरूर समाज में अंधकार है, समाज में बुरे लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी बुरा बनना है। अगर समाज में बुरे लोग हैं, अगर समाज में बुराई है, तो मैं अच्छाई का प्रतीक बन सकता हूँ। समाज में अंधकार है तो मैं प्रकाश का प्रतीक बन सकता हूँ। अगर समाज में नफरत है तो मैं करुणा का प्रतीक बन सकता हूँ। ये अध्यात्म हमें सिखाता है। और यही भगवान शंकर भी कहते हैं कि जीवन में दुख का होना और दुखी होना दो अलग अलग चीज है। अगर अपने मन को दुख से प्रभावित होने दो तो स्वाभाविक है हम दुखी हैं, और दुख के तो अनेकों कारण हैं। आज मुझे मनपसंद चीज भंडारे में ना मिली, मैं दुखी हो सकता हूं। आज मनपसंद मैंने किसी को कुछ कहा, उसने वही जवाब नहीं दिया तो मैं दुखी हो सकता हूं। आज मैंने दूर से किसी का हाथ हिलाया, उसने हाथ नहीं हिलाया, मैं दुखी हो सकता हूं, क्योंकि मैं प्रभावित हो रहा हूं ना। मेरी एक उपेक्षा है, मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, और मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही तो मैं जजमेंट दे रहा हूं। जजमेंट 2 मिनट में। एक हस्बैंड वाइफ है, पति कहता है मेरी पत्नी बहुत अच्छी है क्योंकि रोज 1 कप चाय मुझे पिलाती है। जिस दिन वो चाय पीनी बंद हो गई, क्या पत्नी बुरी हो गई? तो ये मन में हमने अनगणत चीजें बना रखी है। और जो मन से परे है, अगर मन से हम उस दुख को प्रभावित ना होने दें तो दुख हो सकता है मेरे जीवन में, संघर्ष मेरे जीवन में हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में खुश हो सकता हूं। बस अपने मन को उस प्रभाव से प्रभावित नहीं होने देना। तो यही है कि आप लोग को फिर से जौनपुर आश्रम की बहुत बहुत बधाई। इस हंसमाला में एक और फूल खिला है, और हम जगत जननी माता जी से, श्री जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि जौनपुर आश्रम से भी एक किरण निकले, प्रकाश निकले। क्योंकि जगत जननी माता जी का एक ही सपना था कि जब तक हर एक घर में ज्ञान का दीपक ना जले तब तक इस दरबार का संघर्ष चलता रहेगा, महात्मा बाई जी लोगों का संघर्ष चलता रहेगा, प्रेमी लोगों का संघर्ष चलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जौनपुर में एक दीपक जला है, और हम यही आशा करते हैं कि बाई महात्मा के संघर्षों से, आप लोगों के प्रयासों से अगर प्रचार यहाँ फैले तो बहुत से जो लोग हैं जो अभी भी संसार में भटके हुए हैं वो भी अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, और अपने आप को जान करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों को सबको दुआ आशीर्वाद। हरिओम।